क्यों मां अपने बेटे के ऐब छुपा लेती, चाहे कितनी भी गलती कराए लेकिन मां उस पर पर्दा डालती। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर हमारी औलाद बिगड़ रही है और मां को पता है तो अपने पति को बता दे, तो शायद किसी के घर में अनर्थ ना हो और बेटियां घर से जाने जैसी घटनाएं घर में जन्म नहीं लेंगी। ये मां का प्यार घर में इन बुराइयों को जन्म देता है। कभी पिताजी इसको मारे पीटे डांटे, कभी इसको मार ना दे, और अगर अपने पति को आते ही बता दे तेरी औलाद इस रास्ते पे चल पड़ी है, चाहे वो कहीं से भी जतन करे तो इस समय पे शादी करेगा, कभी किसी घर में बर्बादी नहीं होगी, है ना। जब भी हम आश्रम से आते, हमारी माता जी अभी 2 साल हो जाएंगे जो लाइन उनको प्रभु में विलीन हो गई है, वो धन्य मां है जिसने दिव्य आत्मा को अपने गर्भ से जन्म दिया है। और आप सब दिव्य हैं, हम ही नहीं। अगर आप सब में आत्मा है तो आप दिव्य हैं, लेकिन आप अपने विचारों को दिव्य बनाना नहीं चाहते, आप अपने व्यवहार को अच्छा करना नहीं चाहते, इसलिए आप वही के वही हैं। सोच से ही इंसान ऊंचा बनता है। सही से सोच से। किताबों के सामने रख के बैठ करके घर वालों को दिखाना, फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ना नहीं है। ये मानुष जन्म मिला है जिसने इस जीवन में गंदगी की है, गंदा कर्म किया है, उसको भगवान ने बख्शा। जब वो अच्छा कर्म करने का फल, समझ रहे हैं आप, जो अच्छा भी मिलेगा बुरा का भी मिलेगा, पूरे का भी मिलेगा और संचित होकर मिलेगा। हेलो, 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है क्रियामान, और दूसरा कर्म होता है संचित, और तीसरा होता है प्रारब्ध। जब भी हम आश्रम से आते हैं, हमारी माँ हमें बैठी मिलती सामने, नीचे आश्रम जो बना है वो नीचे ही रहती थी। वजन ज्यादा था उनमें, ऊपर नहीं जा पाती थी। कई बार हमने कोशिश भी की उठा के तीनों भाइयों ने ले जाने की, हम तीनों में नहीं उठी भाई। वो इतनी मोटी थी नहीं, लेकिन जिसकी सेवा होती है ना, या तो बीमारी भुला देगी इंसान को, और या सेवा, 2 ही चीज है इस जमाने में। या वो आदमी भूलेगा किधर का बैल, किधर ही जाओ, बेटा गलत कर रहा है करने दो, बेटी कर रही है करने दो, बहू कर रही है करने दो, घर में पैसा आना चाहिए किधर से ही आ जाओ। 3 ही आदमी जमाने में भूलते हैं, चौथा ने खड़ा देखा होगा आपने। लेकिन हमारा कहना यह है, टीचर आप अपने जिंदगी के, अपने फ्यूचर के हो, माँ के लिए बेटे हो। अगर कोई दरोगा है, इंस्पेक्टर है, वो संसार के लिए होगा, लेकिन माँ के लिए वो बेटा है। और अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो दिन आज याद है, आज हमारी माँ ने हमारे इन हाथों में, इन बाहों में अपना दम तोड़ा। तीनों भाई साथ में। वो नसीब वाले होते हैं जिनकी गोद में माँ के सर रखे जाते हैं, नहीं तो आज तो बेटों ने सर रखवाई है, कोई माँ का सर रखवा तो कुछ नसीब नहीं। तो जब भी आश्रम से आते, हमारी माँ मिलती और आते एक ही बात पूछती, बेटा सफर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चाहे हुई हो, चाहे दिक्कत हुई भी हो, लेकिन माँ के आशीर्वाद का मरहम सर पे लग जाए तो हर दुख की दवा मिल जाए। माँ तो ख्याल रखती है अपने बच्चे के मरने जीने का, और बोझ उठाती है गर्भ में माँ इस बच्चे का 9 महीने का। माँ की डांट में भलाई छुपी होती है, जैसे दूध में मलाई छुपी होती है। उसने कभी बुरा नहीं करना। अगर माँ की सेवा की तो ब्रह्मा की सेवा हो गई। 3 देवता है दुनिया में, 3, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनसे ऊपर है परम सतगुरु जो सतलोक में रहते हैं, जिनकी हम भक्ति कराते हैं, जिनकी हम पूजा कराते हैं। वो नाम दान देते हैं, वो सत्संग देते हैं। ब्रह्मा का काम है पैदा करना। तो आज आपको जमीन में किसने पैदा किया? माँ ने। माँ ने।
माँ के पेट से पैदा हुए तो ब्रह्मा कौन हुआ? माँ। और पिता ने क्या किया? पालन। और पालन कौन करते हैं? विष्णु। पालनहार कौन है? विष्णु। तो पिता का क्या रूप हुआ? विष्णु जी। और शिव संहार करते हैं, शिव का रूप सतगुरु का रूप। अगर बुराइयों का नाश किया जाता है कहीं तो सतगुरु शरण में होता है, नहीं तो कहीं नहीं होता। इसलिए ये तीनों चीज जमीन पर है। जागरण में जाने वालों, मंदिरों में जाने वालों, गौर से सुन लीजिए, अपनी माँ की सेवा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस गद्दी में बैठे हैं तो अपनी माँ के आशीर्वाद की बदौलत बैठे, नहीं तो हमारे जैसी लाइन शायद यहाँ किसी को ना हो। हमने कभी भक्ति नहीं की, लेकिन माँ की सेवा से समझौता नहीं किया। उस माँ का आशीर्वाद ऐसा है कि परम सतगुरु का आशीर्वाद मिल गया। अगर आपके पास आपकी माँ है तो ये मत देखो ये माँ हमें नहीं मानती, ये माँ हमारा हित नहीं करती। किसी का भी हित करो, लेकिन जब बच्चा था तो छोटा सा, जब तो हित किया है तेरा। बाद में जब कई बच्चे हो गए, जब तो हित बटा है। और हालांकि जब भी नहीं बनता, फर्क इतना ही होता है कि जो छोटा रह जाता, माँ का दिल रहता, जब तक ये पालना हो जाए मैं इसके पास ही रहता। माँ का दिल कभी भी बांटता नहीं है खुशियों को। माँ की आत्मा सबके लिए बराबर होती है। इसलिए अगर किसी की माँ उससे बात नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, बैठ करके पूछो, हाथ पैर जोड़ करके पूछो, माँ अपनी परेशानी बता क्या। अपना कर्म करते जाओ, दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब मत रखो, हम क्या कर रहे हैं इससे मतलब रखना चाहिए। आपका किया हुआ कर्म आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है ना। तीन ही तरह की लड़ाई घर में है, जिसका फायदा ये संसार में दुकानदारी करने वाले खूब उठा रहे हैं। महाराज जी लड़ाई भोग रहे हैं, अरे घर में 2 बच्चों में लड़ाई भी होगी भाई। अपने विचार अच्छे रखो, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। माँ बेटी, सास बहू को बेटी समझ ले और बेटी सास को माँ समझ ले, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। और बेटी का तो कर्तव्य, हर माँ का कर्तव्य है, कभी भी अपनी बेटी को सहारा नहीं देना चाहिए। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है हमेशा। अगर घर बेटी आ जाए और अपनी माँ कहने लगे तू करिया जो घर का ना हम देख लेंगे, वह कभी दीवा नहीं मारेगी उस घर में। क्या हुआ? वो कभी भी उस घर में दिया नहीं मारेगी। और अगर बेटी ये कहते बेटा रहना उसी घर में है, आज से इस घर को भूल जा, उस घर की देख रेख कर, हम तो मतलब के हो गए, अब कभी समय पड़े आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएंगे, तो कभी वो घर नहीं बिगड़ेगा, हम वादा करते हैं। लेकिन नहीं, घर में सास को अपनी बेटी कितनी बुरी हो, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं, और बहू कितनी शिक्षित घर में आ जाए, ये जब से आई इसने हमारा नाश कर दिया। इसलिए जो भी सत्संग को सुन रहे हैं पल्ले गांठ मार ले, जो करते हो वो भोगोगे। अगर घर में आलू की सब्जी बनी है तो आलू